सब खत्म हो गया, सब कुछ नहीं रहा हमारे पास। क्या नहीं रहा? क्या खत्म हो गया माँ? हमारी इज्जत, हमारा नाम, धन दौलत, शान शौकत, सब खत्म हो गया। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा माँ? बाबूजी ने इतनी मुश्किल से सब कुछ जोड़ा है, एक ही पल में सब कुछ कैसे खत्म हो जाएगा? खेल बहुत देर तक चलता है विशाल, मगर फैसले के लिए एक ही पल लगता है। उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, जो लगाया था वो भी डूब गया, जो बचा था वो भी डूब जाएगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। बिजनेस का आधार जब जुआ हो तो उतार ही ज्यादा होता है, वो यहाँ नहीं है। मैं हर उस जगह पे फोन कर चुकी हूँ जहां वो मिल सकते थे। तो मोबाइल पे बात करनी चाहिए थी। नहीं हो सकी, या तो उनका फोन बंद है या बदनसीबी यहाँ भी दीवार बन गई है। माँ, आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हैं। आपसे किसने कह दिया कि हमें शेयर्स में नुकसान हो चुका है? मैनेजर का फोन आया था। मैनेजर साहब सठिया गए हैं माँ, जरा सी बात पर इतना शोर मचा रहे हैं। एक दो शेयर्स के भाव गिरे होंगे। हाँ, आप तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हैं। खुद को बहलाना ठीक है विशाल, मगर सच्चाई से लापरवाही ठीक नहीं। भगवान करे तुम्हारी बात सही हो, मगर मैनेजर ने जो कहा है उसे मजाक मत समझो। ठीक है माँ, आप फिक्र मत करें, हम उसे बात करते हैं। विशाल, चलो। बात बिल्कुल साफ है बेटा, शेयर्स के भाव अचानक बुरी तरह से गिर गए और बॉस ने जो भी खरीदा था वो कौड़ियों के दाम हो गया। लेकिन मार्केट पर आपकी नजर नहीं थी। मार्केट तो बहुत अच्छा था बेटा, भाव चढ़ रहे थे, मगर पता नहीं अचानक क्या हुआ, सारा का सारा गणित, सारा का सारा कैलकुलेशन धरा का धरा रह गया। अब क्या होगा? यही सोचकर तुम्हें परेशान हो बेटा कि अब क्या होगा, क्योंकि दबाव बढ़ने लगा है। कैसा दबाव? कर्ज वापस करने का दबाव। सब कुछ मॉर्गेज है, फैक्ट्री, बंगला, फार्म हाउस, सब गिरवी पड़ा है। जब पता चल जाए कि हार हो चुकी है तो लोगों की नजरें बदल जाती हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। अच्छा खासा इंसान गलतियों का ढेर नजर आने लगता है। हम लोग किसी का कर्जा लेके भागे जा रहे हैं क्या? लेन देन के मामले में एक्सक्यूजेस नहीं चला करते बेटा। गुस्से से दो या प्यार से दो, मगर जो भी लिया है उसे वापस करो। बाबूजी के आने तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं शेखर बेटे, पता है तुम्हें कल मुझे क्या सुनने को मिला? क्या सुना आपने? शेखर बेटे, टीकम शाह के पास हमारी फैक्ट्री गिरवी रखी है। जब उन्हें पता चला कि हमारा सितारा डूब चुका है तो उसके फोन पर फोन आने लगे। मैंने कहा कि 2-4 दिन में हेमंत जी आ जाएंगे तो बैठकर सब तय कर लेंगे। इस पर बहुत ही चुभती हुई बात कह दी उसने। कहने लगा कि कर्ज में डूबा हुआ आदमी कभी बाहर नहीं निकलता, वो तो छुपने की जगह तलाशता रहता है। हमें बेईमान समझते हैं क्या? आज तक किसी का 1 रुपया भी रखा है हमने? लोग बाबूजी की ईमानदारी की मिसालें देते हैं। उस टीकम शाह को एहसास नहीं है कि वक्त पड़ने पर हमने उसकी मदद की थी, उसे पैसे दिए थे विदाउट इंटरेस्ट। यही तो बाजार का धर्म है बेटा, कि किसी का किया हुआ कोई याद नहीं रखता, मगर अपना किया हुआ लोग कभी नहीं भूलते। मैं तो जवाब दे देकर तंग आ गया हूं। कल परसों से लीगल नोटिसेस आने शुरू हो जाएंगे। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। पता नहीं बॉस कब आएंगे। वो आएंगे और यहाँ बर्बादी की खबर सुनेंगे तो पता नहीं क्या होगा। माँ जी, मुझे लगता है शायद बाबूजी को पता चल गया होगा। तो फिर फोन क्यों नहीं किया? आए क्यों नहीं? अगर पता चल गया है तो ये भी पता होना चाहिए ना कि हम पर क्या गुजर रही है। शायद वो अरेंजमेंट्स करने में लगे हों। क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं? हमें बता तो देना चाहिए।
यहाँ फोन्स आने लगे हैं। कोई ताने कस रहा है, कोई नसीहत दे रहा है, किसी को अपना कर्जा वापस चाहिए। क्या करूंगी मैं अकेली? इस तरह परेशान होने से सब ठीक हो जाएगा क्या माँ जी? बाबूजी को पता चला या नहीं, आप अपने आप को तो संभालिए। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान हूँ बहू। एक बार संगीता के बारे में अफवाहें फैली थी तो हम सबसे किनारा करने का इरादा कर लिया था। अब वो खुद मान अपमान के बीच में खड़े हैं, पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। इसलिए तो और भी सावधानी बरतनी चाहिए आपको। ये बात भी ऐसी है कि छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन कम से कम बाबूजी को ये तो एहसास ना हो कि सब खत्म हो गया। कैसे समझाया जाए उन्हें? जब आंधियां चलती हो तो तिनकों को समेट कर रखने की बात करो तो मजाक लगने लगता है। कभी कभी मजाक मजाक में ही आंधियों का सामना करने की हिम्मत आ जाती है माँ जी। ये जिंदगी भी अजीब चीज है। कहने को तो जिंदगी कहलाती है, पर जीना पड़ता है मर मर कर। एक पल खुशी का गुजरता नहीं कि दुख जाल फैलाए खड़े हो जाते हैं। तकदीर से कोई नहीं लड़ सकता है माँ जी। जो लिखा है उसे तो सहना पड़ेगा ही। है कुछ याद हो तो बताओ ना। ठीक से याद नहीं है तो अंदाजा लगा लीजिए। अंदाजा? कैसा अंदाजा? तू ही बता दे मुझे। अच्छा बुआ, जिस वक्त मम्मी घर छोड़कर गई थी उस वक्त आप घर पर ही थी ना? नहीं तो मैं कहाँ थी यहाँ पर? मैं नहीं थी यहाँ। तो आपने ये कैसे कहा कि उनका झगड़ा हुआ था? है लल्ला, वो तो मुझे भाई जी ने बताया था। बुआ, आपने ये भी कहा था कि आपने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी। अच्छा, ऐसे कहा था मैंने? क्यों, याद नहीं है आपको? याद होता तो पूछती ही क्यों? एक तो मुसीबत के समय में मरी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है मेरी। दुनिया की बातें तो आप भूलती नहीं है बुआ। पड़ोस के घर में क्या पका हुआ ये तक आपको याद रहता है, तो अपने घर की इतनी इंपॉर्टेंट बात आप कैसे भूल गई? अरे वाह लल्ला, तू तो सीआईडी वालों की तरह बात कर रहा है। मुझे मम्मी की एक चीज मिली है बुआ। कौन सी चीज? बताता हूं। ये चूड़ी के टुकड़े। लो बताओ, इतनी खूबसूरत चूड़ी तोड़ गई। भगवान किसी को गुस्सा न दिलाए। बात को टालिए मत बुआ, गौर से देखिए, इस पर खून लगा हुआ है। तो लग ही जाता है। मैं जब चूड़ियां पहनने जाया करती थी ना, तो आधी चूड़ियों में खून लग जाया करता था। वो दुकान वाला भी रोता था। एक बात कहूं लल्ला, औरतों को चूड़ी पहननी छोड़ देनी चाहिए, है कि नहीं? यानी आप कुछ नहीं बताएंगे? जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं बताऊं क्या? पीछे पड़ गया है मेरे। बुआ, मुझे अब कुछ शक होने लगा है। कैसा शक? यही कि मम्मी इस घर से जख्मी होकर गई है। अब चूड़ी टूटी होगी तो जख्म तो लगेगा ही। इसमें शक की क्या बात है? शक की ये बात है बुआ कि सिर्फ झगड़ा ही नहीं हुआ था, बल्कि उनके साथ हाथापाई भी हुई है और जिस्म के किसी और हिस्से से भी खून बहा होगा। पता नहीं। और यह भी हो सकता है कि मम्मी खुद नहीं गई हो, बल्कि उन्हें जबरदस्ती इस घर से निकाला गया। अब भाई जी में तो इतनी ताकत है नहीं कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर सके। किसी और में तो इतनी ताकत हो सकती है ना बुआ। अरे तो मुझे क्यों इस तरह घूर रहा है? सवाल मम्मी का, नजर मुन्नी पे। मैंने थोड़ी मारा पीटा है तेरी माँ को। मैं तो तेरी तबीयत पूछने आई थी और तू लिपटा जा रहा है इन चूड़ियों से। एक बात कह देता हूं बुआ, इन चूड़ी के टुकड़ों का राज मैं जान कर रहूंगा। चूड़ी चूड़ी करते हद
हथकड़ी तक न पहुंच जाए ये भतीजा। पता नहीं इस चूड़ी के टुकड़े को लेकर कहाँ गुम हो तुम। इस टुकड़े की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूं। एक मामूली चूड़ी का टुकड़ा है और क्या सच्चाई होगी इसकी? नहीं, मैंने इस बारे में बुआ से भी पूछा, लेकिन वो बताने को तैयार ही नहीं है। वो तो अब ये कहती है कि मम्मी के झगड़े के बारे में भी कुछ नहीं पता उन्हें। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या शक पैदा हो गया है। बिजनेस की बातें छोड़कर इस टुकड़े के पीछे पड़े हो। संगीता, मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। एक बात बताओ, तुम तो मम्मी को पसंद नहीं करते थे, अचानक उनके बारे में जानने की इच्छा कैसे पैदा हो गई? वो अचानक गायब हो गई है। ये बात शक पैदा करती है मेरे दिमाग में। देखो ना, डैड ने मम्मी के लिए मेरी माँ को धोखा दिया और कुछ हद तक मेरी माँ के मौत के जिम्मेदार वही है। जिसके लिए गुनहगार बने, उसके अचानक गायब हो जाने के बावजूद वो चुपचाप बैठे हैं। तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? अभी पुलिस उन्हें तलाश कर रही है ना? पुलिस के लिए ये एक रूटीन जॉब है संगीता, लेकिन मम्मी का चला जाना डैड के लिए जिंदगी का सवाल बन जाता है। हाँ, एक बात और है। क्या? मम्मी को तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था, तो अचानक अपनी लालच को छोड़कर हो गई कैसे? उन्होंने सोचा होगा कि लालच तो पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए चली गई। नहीं संगीता, तुमने कभी झरने को आसमान की तरफ बहते हुए देखा है? क्या मतलब? स्वार्थ अचानक त्याग में नहीं बदलता है संगीता। मम्मी इस घर से अचानक गायब हुई है। तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मम्मी को पाने के लिए डैड ने मेरी माँ के साथ छल किया। हो सकता है किसी और को पाने के लिए उन्होंने मम्मी के साथ छल किया हो। ये क्या कह रहे हो तुम अभी? माँ के साथ जो भी हुआ उसमें मम्मी का हाथ था, लेकिन अब पापा की जिंदगी में कोई नहीं है। क्यों? बुआ है ना, और चाले चलने में बुआ भी कम नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन मम्मी को निकालने में बुआ का क्या फायदा है? बुआ को बहुत फायदा है इस बात से। बुआ की उम्र में मत जाओ संगीता। उनके शौक आज भी तुम्हारे उम्र वाले हैं, जिनको पूरा करने के लिए खूब सारी दौलत चाहिए। और जाहिर है अगर मम्मी यहाँ होती तो बुआ को कुछ नहीं मिलता। और मम्मी को दीवार समझ लेना बुआ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं अविनाश, हम इस तरह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं हर तरफ सोच कर देख रहा हूं संगीता कि अचानक मम्मी के गायब होने की क्या वजह हो सकती है। अब ये तो या मम्मी बता सकती है या तुम्हारे पापा। यशवंत, 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 घबरा क्यों गए? तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? क्यों? ये जगह मेरे लिए नई तो नहीं है। लेकिन तुम मर चुकी हो। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी यशवंत डार्लिंग। तुम्हें छोड़कर मरूंगी तो बचनों का क्या होगा? साथ जीने मरने की कस्में जो खाई हैं हमने, क्यों यशवंत डार्लिंग? चुप रहो, बकवास मत करो। तुम मर चुकी हो। हाँ। छूकर देख लो, जैसी थी वैसी है। छुओ ना, छुओ। है ना वही स्पर्श, वही खुशबू, वही अंदाज। क्यों डार्लिंग? लेकिन
लेकिन मैंने और मुन्नी ने तुम्हारी लाश को खुद जमीन में दफनाया था। हाँ। जमीन तो कच्ची होती है ना डार्लिंग, नाखूनों से मिट्टी हट भी तो जाती है, और बाहर आने में कितना वक्त लगता है? इसका मतलब तो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश थी। हाँ, बेहोश ही थी, और इतने साल तक बेहोश रही। ये नहीं समझ सकी कि तुम मुझे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हो, और अब होश में आई हूं। अच्छा हुआ तुम जिंदा हो। मुन्नी की वजह से मैंने तुम्हें दफना दिया था। उसने कहा कि तुम मर चुकी हो। मुन्नी की बात को भगवान की आज्ञा समझते हो क्या? नहीं, मैं बौखला गया था। चोट तुम्हें लगी, जान मेरी निकल गई। जो उसने कहा उस पर मैंने विश्वास कर लिया। दफन करने तक विश्वास करते रहे, है ना? नहीं, बौखला गया था ना, इसलिए। मुझे तो अब ज्यादा बुखलाए हुए नजर आ रहे हो। क्या मतलब? रास्ते की दीवार हटाकर खुश हो रहे थे, लेकिन अब तो दीवार को भी तुम्हारी नीयत का पता चल गया है, तो बौखलाहट तो होगी ना? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अविनाश भी बहुत खुश होगा कि उसकी मम्मी वापस आ गई। हाँ। मगर फिर भी बेचारा रोता रहेगा। क्यों? मम्मी तो वापस आ गई, लेकिन पापा चले गए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? वही जहाँ मुझे भेजना चाहते थे, जमीन के अंदर, हमेशा के लिए। तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं, सब सोच समझ कर आई हूँ। आज तुम संसार त्याग दोगे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे विधवा बनकर जीना मंजूर है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुन्नी, छोड़ो मुझे, मुन्नी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। भाईजी, क्या हो गया है आपको? उसे पकड़ो, वो मुझे मार डालेगी मुझे वो। कौन मार डालेगी? नंदिता, वो यहाँ आई थी। कहाँ है? भाईजी, आपने सपना देखा होगा। अरे मैं सपना कैसे देखता हूँ? मैं खड़ा होकर सपना कैसे देख सकता हूँ? अच्छा, आई थी तो कहाँ गई? अभी तो मैं दरवाजे से आई हूँ। यहाँ गई होगी। मैं देखता हूँ। हे भगवान, ये कौन सा नया नाटक शुरू हो गया? जो है नहीं वो दिखाई दे रही है इनको। क्या हो गया है भाईजी को?